लो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। ना दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि जैसे हमारा देश जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और भगवान की कृपा से हमारे जो कंट्री में इतना अच्छा वेदर पाया जाता है कि यहाँ की जो फसलें हैं वो सबसे, यहाँ की जो धरती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और फसलों के बारे में इंडिया में कभी कमी नहीं हुई है। लेकिन अभी ये खबर देख सकते हैं आप मनी कंट्रोल का कि इंडिया प्लान्स टू इम्पोर्ट 9 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ व्हीट फ्रॉम रशिया। लेकिन अभी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको फूड की शॉर्टेज हो रही है, ये देखने को मिल रही है। और जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से व्हीट इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है ना। पिछले समय हमको ये देखने को मिल रहा है आजकल कि जो क्लाइमेट चेंज है, खास करके जो हीट वेव्स हैं उसको चलने की वजह से जो इंडिया में व्हीट की प्रोडक्शन है उसमें कमी देखी जा रही है। और गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कि जो टैक्स है उसको कट करे जो व्हीट इंपोर्ट करने के लिए। और ऐसी खबरें जो है वेस्टर्न मीडिया में प्राइमरली फैलाई जा रही हैं ना। क्या ये खबरें सच हैं? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं है, खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई भी प्लान नहीं है जो व्हीट इंपोर्ट करने का। और ये देख सकते हैं आप हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल कि नो प्लान्स टू इंपोर्ट व्हीट सेंटर। और जो गवर्नमेंट है उसने ये भी कहा है कि इंडिया हैज़ नॉट प्लान टू इंपोर्ट द व्हीट फ्रॉम एनी कंट्री अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। ना इस वर्ड पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में इंडिया जो है किसी कंट्री से व्हीट इंपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जो टैक्स का एग्जेम्पशन है, जो गवर्नमेंट टैक्स कम करना चाहती है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहती है, उसका मतलब यही है कि इंडिया में व्हीट की शॉर्टेज तो है। अब भले जो गवर्नमेंट जो कम करना चाहती है जो टैक्स, उसके वो इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे वो व्हीट को इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं व्हीट के प्राइसेस में। तो अगर जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं अगर वो व्हीट इंपोर्ट करते हैं तो इससे जो है हमारी कंट्री में व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे। हालांकि इंडिया जो है वो खुद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्हीट प्रोडक्शन करता है और हम तो दूसरे कंट्रीज़ को देते भी हैं व्हीट। लेकिन इस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में जो है ये विपत्ति देखने को मिल रही है। और इसमें जो है इंडिया ने पिछले साल व्हीट का एक्सपोर्ट जो है वो बैन भी कर दिया था, जिस पे बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला मचा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन भी कितनी ज़्यादा है, हम 1.4 बिलियन खुद है, तो हमको खुद का भी देखना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं ये डेटा कि व्हीट किस कंट्री ने प्रोड्यूस किया 2023 में। तो आप देख सकते हैं इंडिया का 103 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि चाइना का 137 मिलियन मैट्रिक टन और पूरे यूरोपियन यूनियन का 134 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 109 मिलियन मैट्रिक टन जो है इंडिया का व्हीट का प्रोडक्शन था। तो उसके मुकाबले आप देख सकते हैं कि इस साल जो है व्हीट का प्रोडक्शन इंडिया में घटा है। तो अगर हमारा पिछले साल 109 मिलियन मैट्रिक टन था और उस पर भी जो गवर्नमेंट है उसने उसके बावजूद व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, इसका मतलब कि हमारी जो खपत है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसको टैकल करने के लिए इंडिया हो सकता है कि व्हीट इंपोर्ट भी करना पड़े। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टॉक है उसमें इतना व्हीट पड़ा होगा कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट के द्वारा तो एटलीस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर व्हीट इंपोर्ट करना पड़ता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा सरदर्द है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी किसी कंट्री के लिए बहुत ही नेसेसिटी है। नाउ आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इंडिया को व्हीट इंपोर्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो किससे? क्या जो भी कहना आपका कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।